Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiani Rewadi. Today we are going to start 6th and 7th class 6th chapter homophones. आज हम शुरू करने जा रहे हैं होमोफोन्स कि होमोफोन्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या, और आज हम होमोनिम्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि होमोनिम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन लेते हैं कि होमोनिम्स होते क्या है। द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट, देखो बेटे इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस चीज को समझो। द वर्ड्स दैट साउंड द सेम, जिसका साउंड तो सेम होता है बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि होमोफोन्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, साउंडिंग सेम मिलेगी, यानी कि प्रोनाउंसिएशन की जो साउंडिंग है वो सेम होगी, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट मिलेगी और उनका जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट मिलेगा। एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और उनका मीनिंग्स है वो भी डिफरेंट मिलेगा। आर कॉल्ड होमोफोन्स, उनको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। यानी कि अब अगर हमसे कोई पूछता है कि होमोफोन्स क्या होते हैं, कि होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग जिनकी साउंडिंग तो सेम मिलेगी लेकिन स्पेलिंग अलग मिलेगी और क्या मिलेगा, मीनिंग अलग मिलेगा। उनको हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। द वर्ड्स हेयर एंड हेयर, देखो यहाँ पे एक वर्ड हेयर एंड हेयर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक हेयर बाल वाला होता है, दूसरा हेयर खरगोश के लिए हम यूज कर रहे हैं। हैव सिमिलर साउंड, इन दोनों का साउंड कैसा है, सिमिलर है, यानी कि इनकी जो ध्वनि है वो एक जैसी नजर आ रही है, हेयर हेयर, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इनके बीच में। बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन, और हमारे साथ अक्सर क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी हो जाती है, किस चीज की पॉसिबिलिटी हो जाती है, कंफ्यूजन की, यानी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इनकी साउंडिंग के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इनको लिखते हैं तो हम इनको लिखने में गलत कर सकते हैं, ठीक है। दीज वर्ड्स सो वी शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग देम, इन वर्ड्स की जो साउंडिंग है उसके आधार पर अगर हम इनको लिखेंगे या फिर हम इनको सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा इनकी स्पेलिंग को और इनके मीनिंग को देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे कि हो गया एक्सेप्ट, इसका हिंदी में मीनिंग भी दे रखा है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है, किसी भी चीज को स्वीकार करना। इसका सेंटेंस के अंदर भी दे रखा है, प्लीज एक्सेप्ट माई विशेस ऑन योर सक्सेस, कृपया मेरी जो विशेस है, मेरी जो क्या है, जो इच्छाएं हैं तुम्हारी सक्सेस के लिए, उनको तुम एक्सेप्ट करो, यानी कि मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम सक्सेस हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सेप्ट। अब देखो ऊपर जब हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो उसमें कहा था कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी स्पेलिंग किससे, ए से स्टार्ट हो रही है, इसकी ई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन साउंडिंग सेम है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि साउंडिंग सेम रहेगी, साउंडिंग तो सेम रहेगी, लेकिन इनका जो मीनिंग और स्पेलिंग है वो उनके अंदर चेंज हो जाएगा, चाहे उस स्पेलिंग के अंदर ए और आई का ही फर्क क्यों ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्ट, को छोड़कर, यानी कि किसी चीज को छोड़कर। ऑल एक्सेप्ट, सभी लोगों ने ऐसी आशा रख रखी थी, रिया वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, कि रिया को छोड़कर सारे के सारे मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, लेकिन मीटिंग के अंदर और भी एब्सेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर प्रभाव डालना, ठीक है, उसका नीचे है अफेक्ट, इसको भी हम अफेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका एग्जाम्पल है द इंजरी वॉन्ट अफेक्टेड हर परफॉर्मेंस, यानी कि कोई खिलाड़ी होगा, कोई प्लेयर होगा, उसके पैर में या हाथ में कहीं पर भी चोट लग सकती है, कहीं पर भी उसको चोट लगी होगी, तो उस इंजरी ने, उस घाव ने, उस जख्म ने, उस चोट ने उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं किया, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला, यानी कि लगने के बाद भी जो हमारा प्लेयर है वो खेलने के लिए जा रहा है, हमारा डांसर है वो डांस करने के लिए जा रहा है, ठीक है, उस इंजरी ने उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, ठीक है।
द सॉन्ग हैड ए calming इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, कि जो सॉन्ग जो था, एक जो सॉन्ग जो सुनाया गया था, जैसे कि जो लोरी है, बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती है, तो वो बच्चों के ऊपर कैसा इफेक्ट डालती है, एक कामिंग इफेक्ट डालती है, यानी कि बहुत ही पीसफुल प्यारा सा इफेक्ट डालती है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना होती है, और इंसिडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया है, ठीक है, साउंडिंग का। लेकिन एक्सीडेंट इंसिडेंट अगर हम इसको सडनली बोलेंगे तो हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट का हो गया दुर्घटना, ए वेरी सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने एक बहुत ही गंभीर रूप से क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि हमारे घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट काफी सीरियस था। ठीक है, उसके बाद आता है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, और एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। ठीक है, वी रिक्वेस्टेड द टीचर, हमने टीचर से रिक्वेस्ट की, टू नरेट सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ, कि वो अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट है वो हमारे सामने उनका वर्णन करे। हमने हमारे टीचर से, कक्षा के जो अध्यापक थे उनसे रिक्वेस्ट की कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इंसिडेंट है, कुछ घटनाएं हैं, वो हमारे सामने नरेट करे। ठीक है, उनका हमारे सामने वर्णन करे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूड। एल्यूड का मतलब क्या होता है, जिक्र करना, और दूसरा है एल्यूड, इसके सेम प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि बच निकलना। ठीक है, पहला जो एल्यूड है हमारा, राइट्स ऑफन एल्यूड टू द डिक्शनरी, कि इसको किसमें से देख के लिख लो, ये किसके अंदर से देख के लिख रहा है, किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, डिक्शनरी के बारे में डिस्कस कर रहा है। और दूसरा एल्यूड है, इसका मतलब होता है बच निकलना। द रोबर्स कंटिन्यू टू एल्यूड द पुलिस, जो रोबर्स होता है, जो चोर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो क्या करते हैं, जनरली पुलिस से बचकर निकल जाते हैं, पुलिस से बचकर भाग जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि 5th नंबर पे जो आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक होना, किसी चीज का पूरक होना। द स्कार्फ कॉम्प्लीमेंटेड हर ड्रेस, उसका जो स्कार्फ है, ओढ़ने का जो दुपट्टा है, उसने उसकी ड्रेस को पूरा कर दिया है। ठीक है, उसकी जो ड्रेस थी वो अधूरी थी, वो किससे कंप्लीट हो गई है, उसके स्कार्फ से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी ऊपर वाला भी क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा, नीचे वाला भी कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रशंसा करना। दे कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर ड्रेस, वो किसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, किस चीज की प्रशंसा कर रहे थे, उसकी ड्रेस की, यानी कि उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी और वो किसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसके ड्रेस के लिए कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, बंजर। द हाउस वाज डेजर्टेड लॉन्ग एगो, लंबे समय से ये घर बंद पड़ा है। तो यानी कि कैसा हो गया है, बिल्कुल डेजर्ट जैसा हो गया है, उसके अंदर जाले वाले लगे हुए हैं, मिट्टी विट्टी धूल वूल चढ़ी हुई है, तो कैसा हो गया है, लाइक ए डेजर्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो भी डेजर्ट ही बोला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, भोजन के उपरांत, यानी कि भोजन के उपरांत जब हम कुछ मीठा वगैरह खाते हैं ना, वो चीज, या फिर हम कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वो चीज। द डेजर्ट वाज मच बेटर देन द मील, यानी कि जो डेजर्ट है, यानी कि खाने के बाद जो हम मीठा खाते हैं, वो किससे अच्छा होता है, खाने से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, फेमस। He was an eminent doctor, वो कैसा डॉक्टर है, एमिनेंट डॉक्टर है, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट, इसका मतलब होता है घटित होने वाला। ठीक है, एक हमारा एमिनेंट है प्रसिद्ध, फेमस के लिए यूज हुआ है, और दूसरा एमिनेंट यूज हुआ है हैपन के लिए, कि अब आगे क्या घटना घटित होने वाली है। द एनवायरमेंट डिजास्टर इज एमिनेंट, यानी कि एनवायरमेंट डिजास्टर, जो पृथ्वी के अंदर जो भूकंप वगैरह आने वाले हैं, जो भी सुनामी वगैरह आने वाली है, वो आएंगी। ठीक है, वो घटित होने वाली है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा फार्मर। फार्मर का मतलब क्या होता है, किसान। इंडियन
फार्मर्स नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेन्स, यानी कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून की जो रेन होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होते। क्या पता रेन कब हो कब ना हो, और उसको मॉनसून आने में टाइम लग जाए, तो इसलिए वो सिंचाई किससे करते हैं, या तो ट्यूबवेल वगैरह से कर लेते हैं, या फिर नहर वगैरह जो भी जो वाटर अवेलेबल होता है उससे वो कर लेते हैं। और दूसरा है हमारा फार्मर, है ठीक है, इसके फार्मर फॉर्मर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और वो क्या है, ये फार्मर बोला गया है, ये फॉर्मर बोला गया है, ठीक है। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, भूतपूर्व। उमा एंड रश्मि आर रियल सिस्टर्स, उमा और रश्मि रियल सिस्टर है। द फॉर्मर इज द यंगर ऑफ टू, और इनसे पहले की दो और है, ठीक है, इनसे यानी कि इससे पहले भूतपूर्व। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, औद्योगिक। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, औद्योगिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, वो सेटिस्फाई वर्क है, ठीक है, ना ज्यादा कम है, ना ज्यादा कम है, और ना ही बहुत ज्यादा अधिक है। उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक, और इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती। ओनली इंडस्ट्रियस एंड सिंसियर वर्कर्स कैन प्रोग्रेस इन लाइफ। लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कौन करता है, इंडस्ट्रियस वर्कर्स, जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, एंड सिंसियर वर्कर्स, और जो सिंसियर होते हैं, ठीक है। सिंसियरिटी किससे, किसी पद से सिंसियरिटी नहीं ली गई है, यानी कि उनके नेचर के अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो हर काम के अंदर करने में परफेक्ट होने चाहिए। वो ये जो सिंसियर वर्ड यूज हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है, हर काम जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर परफेक्टनेस होनी चाहिए, वो वर्कर ही प्रोग्रेस करते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है हमारा प्रधानाचार्य, जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह के अंदर होता है, एंड दूसरा प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, यानी कि किसी सिद्धांत वगैरह के हम बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल हैज टू साइन ऑन द फॉर्म। किस फॉर्म के ऊपर साइन कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो सिद्धांत जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ए ट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि पेड़ से एप्पल टूट कर नीचे गिरना, ये किसका सिद्धांत है, ये ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या होता है, परिषद होता है, किसी कोई सभा वगैरह होते हैं। हिज फादर इज ए मेंबर ऑफ द पेरेंट्स काउंसिल, उसके जो पिताजी हैं वो किसके सदस्य हैं, कौन से परिषद के सदस्य हैं, पेरेंट्स काउंसिलिंग, यानी कि परिवार के मुखिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा काउंसिल। इसका मतलब भी क्या होता है, देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों के फिर अगेन सेम आ रही है, क्या है कि सुझाव। काउंसिल्स का मतलब परिषद होता है, काउंसिल सुझाव देना। तो अब हम किसके बारे में बात करें, सुझाव देने के बारे में बात कर रहे हैं। आई थैंक माई मदर, मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहूंगा या चाहूंगी, फॉर हर साउंड काउंसिल, कि उनकी जो साउंड काउंसिल है, उनकी जो आवाज है, वो जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था आवाज के लिए, वो काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट है एंड नेक्स्ट आता है हेल। हेल का मतलब होता है फ्रोजन आइस, यानी कि ओला, जिसको हम ओले वगैरह बोलते हैं। There was a hailstorm last night, यानी कि लास्ट नाइट, पिछली जो रात जो बारिश हुई थी, उस बारिश के अंदर क्या पड़े थे, ओले वगैरह गिरे थे, ठीक है। बारिश किसकी, बूंदों की, पानी की बारिश नहीं हुई थी, किसकी बारिश हुई थी, हेल्स की बारिश हुई थी, ओलों की बारिश हुई थी। और उसके बाद आता है हेल। हेल का मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। She was hale and healthy till yesterday, वो कल तक बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगी, ठीक है। अब आज हमारा जो टॉपिक था, आज का जो हमारा टॉपिक था होमोफोन्स, जिसको हमने डिस्कस किया है। होमोफोन्स के अंदर क्या होता है, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि होमोफोन्स के अंदर क्या होता है कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है, ठीक है, जो बोलने का जो ध्वनि जो आती है निकलकर, वो सेम आती है, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में जो फर्क होता है,
जो उसका क्या होता है कि मीनिंग का डिफरेंस होता है, दोनों का जो मीनिंग है वो अलग निकल के आएगा, और स्पेलिंग का, ठीक है, दोनों उसकी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग के अंदर भी चेंजमेंट मिलेगी और मीनिंग के अंदर भी चेंजमेंट मिलेगा। और दूसरा जो हमारा जो होमोफोन्स है, इसका अक्सर क्या हो जाता है कि जब हम इसको सुनते हैं तो सुनने में हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि साउंडिंग की वजह से, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के कारण क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। एक हेयर होता है, हमारे बाल होते हैं सर के, और दूसरा हेयर होता है खरगोश, तो अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा है, बालों के बारे में बात कर रहा है या फिर वो जंगल वाले खरगोश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक है होमोफोन्स वो खत्म होता है। बिल्कुल छोटा सा इजी सा टॉपिक है, ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही इजी लगेगा और जल्दी समझ में आएगा और खत्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।